चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं युवराज सिंह ठाकुर आपका एक बार वापस से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। हम लोग लास्ट क्लास में ही डिस्कशन करने वाले थे क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल एरर की वजह से जो है वो वीडियो बंद हो गई थी 11th क्लास की। उसमें ही सॉलिड स्टेट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। एक बार फिर भी मैं स्टार्टिंग से वहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, वो इतना ज्यादा ना तो एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर है आप लोगों के लिए, और ना ही वो जो है आप लोगों को कहीं पर भी इतना ज्यादा काम आने वाला है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। मेन जो आप लोगों के चैप्टर स्टार्ट होते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, वो चैप्टर स्टार्ट होते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन जो है वो क्लास 12 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। इस सॉल्यूशन चैप्टर में आप लोगों को बेनिफिट ये होने वाला है कि देखिए किस तरह से जो है वो दो चीजों को आपस में मिलाया जाता है, किस तरह की चीजों को, जैसे मैंने सैंड और वाटर को आपस में मिक्स कर दिया। मान लीजिए अगर मैंने सैंड और वाटर को मिला दिया तो ये क्या एक परफेक्ट सॉल्यूशन का एग्जांपल है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सैंड जो है वो अलग ही दिखाई देगी वाटर में। तो किस तरह से के कंपाउंड्स जो है उन्हें पानी में मिलाया जा सकता है, किस तरह के कंपाउंड्स को अगर हम आपस में मिलाते हैं तो उसमें कुछ भी अलग वेरिएशन नहीं दिखता है, क्या सॉल्यूशन बनाने से कंपाउंड की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होगा, उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या चेंज हो रहा है, मेल्टिंग पॉइंट में क्या चेंज हो रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट में क्या चेंज हो रहा है, ये सारी चीजों का डिस्कशन हम लोग करेंगे सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर। इतना ज्यादा आप लोगों को वो नहीं है, अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर जरूर है, बट ये जो चैप्टर है इसे आप स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में, बिल्कुल हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि ये जो चैप्टर है ये आपका फिजिक्स से बिल्कुल ही लिंक्ड है, इंटररिलेटेड है। बात सिर्फ इतनी सी कि अगर आप फिजिक्स के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ते हैं तो फिजिकल चीजों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोग जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये जो केमिस्ट्री जिनका इंट्रोडक्शंस है, ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री उस केमिस्ट्री की ब्रांच को कहा जाता है जो केमिस्ट्री आपकी पूरी तरह से फिजिक्स से रिलेटेड हो। फिजिकल केमिस्ट्री अल्टीमेटली किससे रिलेटेड होगी? फिजिक्स से रिलेटेड होगी। अब जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम किस बारे में पढ़ेंगे? सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, बैटरीज के बारे में इसमें हम डिस्कशन करेंगे। अब देखिए ये सारी चीजें जो है वो रोजमर्रा में हम लोग यूज करते हैं, फिजिक्स का पार्ट है। सेल में ओम्स लॉ आएगा आपका। ओम्स लॉ कब से पढ़ते आ रहे हो? क्लास 8, 9th, 10th, 11th, 4 क्लासेस निकल गई ओम्स लॉ पढ़ते पढ़ते। रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को हम इसमें देखेंगे कि भैया रेजिस्टेंस क्या होगा, कंडक्टेंस क्या होगा। याद आ रहा है कुछ कुछ? 11th में हमने ये सारी चीजें डिस्कस की फिजिक्स में। क्लास 12th में भी फिजिक्स में आपको मिलेगा ये करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर में आपको इसका क्लियर चीजें मिलेंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अल्टीमेटली जो चीजों के बारे में बात करेंगे, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, सेल्स, बैटरीज, कोरोजन आपका एक टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन सारी चीजों के बारे में जो है हम बात करेंगे आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो देखिए आप लोगों का क्लास 11th के इंट्रोडक्शन में भी मैंने अभी बताया था, एक कोर चैप्टर है, एक और नहीं बोला मैंने, एक कोर बोला है, एक कोर चैप्टर है, एंड दैट कोर चैप्टर इज थर्मोडायनेमिक्स। और उस थर्मोडायनेमिक्स से जो चीजें छूट जाती हैं वो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मतलब केमिकल काइनेटिक्स वाला जो आपका चैप्टर है वो अल्टीमेटली वो चैप्टर है जो आपके थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी लिमिटेशंस हैं उन सारी लिमिटेशंस को कवर करने का काम करता है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जिन चीजों में बात करते हैं वो मैक्रोस्कोपिक डोमेन में बात करते हैं, केमिकल काइनेटिक्स आपका माइक्रोस्कोपिक डोमेन में बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वो किस स्पीड से हो रही है। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हम रेट की जगह स्पीड भी बोल सकते हैं। स्पीड ऑफ रिएक्शन की अगर किसी भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, वो रिएक्शन किस स्पीड से हो रही है, वो रिएक्शन बहुत जल्दी हो रही है क्या। फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपके हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करवा दी, ठीक है, हाइड्रोजन की रिएक्शन अगर मैं ऑक्सीजन के साथ में करवाऊं तो मुझे फटाक से वाटर मिल जाएगा। ये जो है एक फास्ट रिएक्शन का पार्ट है, बहुत जल्दी रिएक्शन हो रही है। लेकिन अगर उसी तरफ मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में, ये एग्जांपल आप लोगों के घर से कनेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के घर में अगर कोई भी लोहे का रॉड है तो क्या वो उसमें 2 मिनट में 5 मिनट में जंग लग जाती है? अरे सालों साल निकल जाते हैं जंग लगने में, सालों साल तक जंग नहीं लगती है।
तो रस्टिंग ऑफ आयरन की जो है वो केमिकल प्रोसेस है, केमिकल चेंज हो रहा है, बट अल्टीमेटली जो रस्ट है वो काय का एग्जांपल है, केमिकल। देखिए रस्टिंग जो है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो रस्टिंग है, केमिकल रस्ट, रस्टिंग किसका एग्जांपल है, केमिकल चेंज का एग्जांपल है। रिएक्शन आयरन पे भी हो रही है, फेरस सल्फेट बनता है आप लोगों का, हाइड्रेटेड फेरिक सल्फेट रस्ट को कहा जाता है। तो अल्टीमेटली चेंज कौन सा है, केमिकल चेंज है। तो हम लोग साफ साफ देख सकते हैं इसमें भी हम लोग क्या बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, रेट इक्वेशंस, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस, हाफ लाइफ पीरियड। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है वो होगा अर्हीनियस इक्वेशन। अभी सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन है, आपको एक एक टॉपिक जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत ही और ज्यादा अच्छे से जो है वो टॉपिक्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 के बारे में। मेरा जो चैप्टर नंबर 5 है वो है सरफेस केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में एक चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इनके नाम को जो है पूरी तरह से ध्यान रखना है। जैसे हमने इस चैप्टर का नाम रखा है सॉल्यूशन। इस चैप्टर में हम अल्टीमेटली सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे कि भैया किसी भी चीज को अगर हमें घोलना है तो उस चीज का घोल कैसे बनेगा, वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर अगर मैंने देखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इसमें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रो मतलब होगी आपकी इलेक्ट्रिसिटी, मतलब ये केमिस्ट्री की ब्रांच किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है। सेल बैटरी हमने देखा। नेक्स्ट हमारा केमिकल काइनेटिक्स, भैया ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब क्या होता है, काइनेटिक्स वर्ड का मतलब होता है डायनामिज्म या फिर चेंज। काइनेटिक्स वर्ड अल्टीमेटली आपका किसको रिप्रेजेंट करता है, काइनेटिक्स इज अल्टीमेटली रिप्रेजेंटिंग चेंज, डायनामिक्स। लो थर्मोडायनामिक्स से मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, काइनेटिक्स का जो सिनोनिम है वो होगा आपका डायनामिक्स, ठीक है। तो काइनेटिक्स का जो सीधा सा सिनोनिम है वो क्या होता है, डायनामिक्स। तो ये चीज, ये केमिकली चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर रेट ऑफ रिएक्शन हो रही है, कोई भी मेरे पास एक रिएक्टेंट है उसमें रिएक्शन हो रही है, वो प्रोडक्ट दे रहा है, तो अल्टीमेटली चेंज ही तो हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरे पास हाइड्रोजन है, वाटर के साथ मैंने ऑक्सीजन के साथ मैंने इसका रिएक्शन करवाया, हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टी है, ये गैस है, ये भी गैस है, पर जब इनका रिएक्शन होकर कंपाउंड बन रहा है H2O, भैया ये लिक्विड है, इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है। केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का अंतर है। पूरा चैप्टर किसके ऊपर बात कर रहा है, चेंज के ऊपर बात कर रहा है। अब इन सारी चीजों की बात हम आ रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री के ऊपर। मेरा चैप्टर नंबर 5 है सरफेस केमिस्ट्री। अब देखो मेरी बात सुनो, इतनी सारी बातें हमने कर ली, अब इसमें अगर सरफेस की बात हो रही है, इतनी इंग्लिश तो मेरे हिसाब से सभी लोगों की क्लियर होगी भैया कि अगर हम लोग सरफेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सरफेस क्या होगी, किसी भी चीज की सरफेस के बारे में बात कर लो। अर्थ सरफेस अगर मैंने बोल दिया, मान लो यहाँ पानी भरा हुआ है, ये मेरा वाटर है, ठीक है। अब ये एक सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर वाटर भरा हुआ है, समुद्र का किनारा है। अब यहाँ आराम से एक इंसान खड़ा है, ठीक है, कोई भी इंसान खड़ा है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है उसको मत जाना, कोई भी आपका एक इंसान खड़ा है या फ्लोट कर रहा है, एक सरफेस दिखाई दे रही है आप सभी लोगों को। तो जो भी फिनोमिना सरफेस के ऊपर होगा, जो फिनोमिना अल्टीमेटली आपका सरफेस, इस सरफेस के ऊपर जो भी चेंजेस हो रहे हैं, ये एक सरफेस, इस सरफेस पे जो भी चेंज हो रहे हैं वो चेंजेस हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री के अंदर। अब एक सरफेस पे क्या चेंज हो सकते हैं, आप घर पे हैं, लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है भैया, लॉकडाउन चल रहा है, अब बाहर जाना बंद है, मस्ती वस्ती बाहर जाके कर नहीं सकते, घर में बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, दिन भर मम्मी बोल रही है मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, काम करो। अब मम्मी ने आपको क्या बोला, जाओ जाके एक गिलास पानी लेके आओ। क्या लेके आओ, एक गिलास पानी लेके आओ। अब भैया आपको गुस्सा आ रहा है, पहले तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आपको खेलना था पबजी, आप खेल रहे थे पबजी, अब पबजी खेलते खेलते मम्मी जी ने कह दिया कि एक गिलास पानी लेके आओ। बाप का दिमाग खराब, गए फट से पानी का गिलास उठाया और उठाने में क्या करा, गिलास को गिरा दिया। अब जब आपने गिलास गिरा दिया तो क्या हुआ, पानी जो है वो पूरी तरह से फैल गया। तो आपके घर के फर्श में जब पानी फैल गया तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह जमा हो जाएगा। अगर आपका फर्श बिल्कुल समतल फर्श है तो आपका जो पानी है वो पूरी की पूरी सरफेस पे फैल जाएगा। अब उसके बाटे का अगर आपको रहता, उसके बाटे का अगर आपको रहता, उसके बाटे का अगर आपको रहता, क्या रहता, हाँ वाटर जो है वो पूरी सरफेस पे फैल गया। अब इसकी जगह अगर मैं एक स्पंज रख दूं, स्पंज देखा ना आपको, स्पंज, स्पंज के ऊपर अगर पानी गिरेगा तो स्पंज पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा, पर सरफेस पे पानी फैल जाएगा।
तो ये चीजें क्यों होती है कि स्पंज पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, सरफेस पे पानी फैल रहा है, ये सारी चीजें जो है वो हम लोग अल्टीमेटली सरफेस केमिस्ट्री के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जो आप लोगों को हमने 11th क्लास में पीरियोडिसिटी हम लोग पढ़ के आए हैं, उस पीरियोडिसिटी में क्लास 11th में हम लोगों को एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। पी ब्लॉक के दो ग्रुप्स जो हैं वो हमने पढ़े हैं क्लास 11th में। अब पी ब्लॉक के बचे हुए जो ग्रुप है वो हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ेंगे क्लास 12th में। इसमें हम सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। एंड नेक्स्ट चैप्टर ऑफ आर इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, ये आपके कुछ और चैप्टर्स होने वाले हैं जो टर्म फर्स्ट के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होने से पहले यहाँ से हम लोग जो है फिजिकल केमिस्ट्री क्रॉस कर देंगे और इसके बाद से जो है हम लोगों की होगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट। बहुत बार क्या किया जाता है, जो मेटलर्जी वाला आपका चैप्टर है, ये बेचारा चैप्टर ऐसा है, इसके लिए कोई प्लेस फिक्स नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, कुछ लोगों का कहना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। हम उन विचारधारा वालों में से जो है फिजिकल केमिस्ट्री में मान के चलेंगे। तो ये चैप्टर भी आपको फिजिकल केमिस्ट्री में बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है। इसमें कुछ प्रोसेसेस हैं फिल्ट्रेशन वगैरह की, पेट्रोल को जमीन से निकाला जाता है, कोल को जमीन से निकाला जाता है, तो डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, अगर उसको फिल्टर कर रहे हैं तो किस लेवल पे फिल्टर करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। ये जो है आपका अल्टीमेटली पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री यहाँ कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के ही बारे में बात करेंगे, फिर आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर 1 बाय 1 इस वीडियो को देखते हुए चलेंगे, मतलब एक एक क्लास को देखते हुए चलेंगे। तो ये सारी चीजें जो है वो आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो होंगे वो होंगे क्रिस्टल क्लियर। देखिए एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैसे तो शायद ये बात आप लोगों ने पहले भी कई बार सुनी होगी कि हम कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे, बट हमारी क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, ये मेरी क्लासेस नहीं है, ये हमारी क्लासेस है, ये आपकी और हमारी साथ कॉम्बो की क्लासेस है। इन क्लासेस में हम लोग क्या करेंगे, डाउट्स को क्लियर नहीं करेंगे, डाउट्स को हम लोग क्रिस्टल क्लियर करेंगे। अब क्लियर में और क्रिस्टल क्लियर में छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर आपने डाउट्स क्या किए, क्लियर किए, मान लीजिए आपके एक एक कॉन्सेप्चुअल डाउट को यहाँ खड़े किसी भी टीचर ने क्लियर कर दिया है, तो इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि जब 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपको उस टॉपिक में डाउट ना है। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर किया है, मतलब आपको कॉन्सेप्ट इस लेवल तक क्लियर है, मैं रेक्टिफिकेशन का सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट आपको कॉन्सेप्ट इस लेवल तक क्लियर है कि रात को 12 बजे, अगर आपको रात को 12 बजे कोई उठा के बोलता है कि भैया मुझे बता दो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको रात को 12 बजे आधी नींद में पता होना चाहिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उस लेवल तक में आपके कॉन्सेप्ट्स को जो है वो यहाँ आप और हम मिलकर क्रिस्टल क्लियर करेंगे। साथ ही थोड़ा सा क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए क्लासेस जो है वो आपकी 2 बजे से 3 बजे तक रहने वाली है। क्लास 11th की केमिस्ट्री 3 बजे से 4 बजे तक हम लोग आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th का केमिस्ट्री। फिजिक्स की जो बैचेस हैं उसका टाइमिंग अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन में है, कुछ दिनों में आपको फिजिक्स की बैचेस भी स्टार्ट करके उसका भी टाइमिंग जो है वो क्लियर कर देंगे। फिलहाल अभी ये आप लोग देख लीजिए एक बार अच्छे से, इसको थोड़ा सा साइड हट जाता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। होप सो आप लोगों ने जो है होप सो आप लोगों को ये सारी चीजें जो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस वीडियो को, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारी इस क्लास में जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। इसी के साथ मैं युवराज सिंह ठाकुर इस सेशन को यहीं पर बिल्ड अप करता हूं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, सिक्योर रहिए। जय हिंद।